ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने माली बरस 2022-23 के लिए महकमा इत्तलात में फिल्म डेवलपमेंट फंड तश्कील दिया है, जो जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2021 में दी गई सब्सिडी की तकसीम के लिए है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी को मौसर तरीके से अमलाने के लिए गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर में अगले 5 बरसों के लिए काबिल अदायगी 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। फिल्म पॉलिसी के मुताबिक माली बरस 2022-23 से शुरू होकर महकमा इत्तलात में फिल्म डेवलपमेंट फंड के तौर पर एक अलहदा फंड के तौर सालाना बजट में 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। फिल्म पॉलिसी की मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाने और फिल्म साजों को मुतलका सहूलियात फराहम करने के लिए जिले की सतह पर जिला तरक्याती कमिश्नरान की सरबराही में एक फिल्म प्रमोशन और फैसिलिटेशन कमेटी तश्कील दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने कल जम्मू शहर में पानी की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांटों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मौसूफ को इन फिल्ट्रेशन प्लांटों के काम, सलाहियत और महकमे को इन फिल्ट्रेशन प्लांटों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को बरकरार रखने में दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मौके पर ही इन फिल्ट्रेशन प्लांट को बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने इंजीनियरों को ये भी हिदायत जारी की कि वो गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए बिलखुसूस पानी की कमी वाले इलाकों में बाकायदगी से पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ठोस कोशिशें करें। कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद शीतल नंदा ने कल एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के साथ साथ नजरसानी शुदा मंसूबा भी बनाया गया। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुतल्लिक़ अफसरान से नजरसानी शुदा मंसूबा और PMAGY के तहत तरक्याती कामों की अमलावरी के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर सेक्रेटरी ने फलाही स्कीमों और दीगर कामों का जिलावार जायजा लिया। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए पूरी लगन और जज्बे के साथ काम करें। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए फलाही स्कीमों पर तवज्जो दें। कमिश्नर सेक्रेटरी जंगलात और माहौलियात संजीव वर्मा ने कल जनूबी कश्मीर में महकमा जंगलात के कामकाज का जायजा लिया है। कंजरवेटर महकमा जंगलात जनूबी कश्मीर इरफान अली शाह ने महकमे की तरफ से कई जारी सरगर्मियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन रवा बरस के दौरान 1,93,000 पौधे लगाएगा। इसके अलावा लेदर डिवीजन की जानिब से 25,000 दरख्त लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे ने 2,05,000 पौधे तकसीम किए हैं, जिसके लिए जिले में मुख्तलिफ बेदारी और तकसीमकारी कैंपों का इनाकाद किया गया है, ताकि लोगों को उनके आसपास इलाकों में खुद पौधे लगाने की तरगीब दी जा सके। इसके अलावा आबी ज़खायर की असर नौ तख्लीक के लिए 1,094 कामों की तजावीज को मंजूरी दी गई। कमिश्नर सेक्रेटरी ने साउथ सर्कल में जंगल में आग लगने के वाकयात के बारे में तफसीली बातचीत की। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आतिशज़दगी के ऐसे तमाम वाकयात की गहरी इंक्वायरी की जाए और मुजरिम को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जाए। उन्होंने अफसरान के साथ बातचीत करते हुए मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए तखफीफी इक़दामात शुरू करने पर जोर दिया। चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में ज़ेर तालीम जम्मू कश्मीर के कई तलबा ने वादी का नाम रोशन करके एक ऐप तैयार किया है, जिसे मरकजी हुकूमत ने कॉपीराइट फराहम किया है। इस आर्यन शिकारा ऐप को जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग तलबा ने शिकारा मालिकान और सवारों के दरमियान फासला कम करने के लिए तैयार किया है। सेक्रेटरी कबायली उमूर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस ऐप को श्रीनगर के झील डल में दोबारा लॉन्च किया। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी तलबा में जिंदगी के हर शोबे में मुल्क की क़यादत करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली उमूर महकमा और जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर तलबा की हमेशा मदद करेगा। कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा और कुलगाम अजला में ब्लॉक दिवस प्रोग्रामों और मेगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। इन प्रोग्रामों में अजला के डिप्टी कमिश्नरान और DDC चेयरपर्सनों ने लोगों के मसाइल और शिकायत बगौर सुने। इस मौके पर इन अहदेदारान ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों के मसाइल और मामलात का बर वक्त इजाला करें। इन प्रोग्रामों में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन प्रोग्रामों में शरीक PRI नुमाइंदों ने भी लोगों के मसाइल को उजागर किया, जिनमें बुनियादी सहूलियात और दीगर खिदमात से जुड़े उमूर शामिल थे।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔